नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के हत्थे लगी बड़ी सफलता। रिम्स प्रथम वर्ष की छात्रा को सीबीआई ने हिरासत में लिया। अदालत का एनटीए को निर्देश, सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर करें अपलोड। सुप्रीम कोर्ट की खास हिदायत, रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी मांगी है। नीट मामले पर 22 जुलाई को होनी है अगली सुनवाई। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को हुई थी सुनवाई। इधर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। कांवड़ मार्ग पर भोजनालयों के मालिकों के नाम लिखे जाने वाले आदेश पर आक्रामक दिखा विपक्ष। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सरकार पर हमला बोले यूपी सरकार छुआछूत को बढ़ावा दे रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले को बताया सामाजिक अपराध। अदालतों से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी इस आदेश की आलोचना की। बोली, विपक्षी दलों द्वारा इसे मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने के रूप में देखा जाता है। सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते नजर आए पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीजेपी मुख्यालय में बिताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान हुए अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ बांटे। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में अतीत से सीखने की नसीहत दी। कहा, अतीत से सीखकर आगे के लक्ष्य पर फोकस करने की जरूरत है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले प्रधानमंत्री मोदी, का संगठन से बढ़कर कुछ भी नहीं, हम सब एक परिवार हैं। यूपी उपचुनाव के साथ मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक 7 पर समाजवादी पार्टी और 3 सीट पर लड़ सकती है कांग्रेस। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में विवाद। सूत्रों के मुताबिक शिंदे की शिवसेना 126 सीट पर लड़ना चाहती है चुनाव। सीएम शिंदे की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई विशेष बैठक, जिसमें इस बात पर भी चर्चा की गई कि शिवसेना को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बैठक में पार्टी ने 126 विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त किए 126 पर्यवेक्षक। सूत्रों की माने तो बैठक में सीएम शिंदे ने विधानसभा चुनाव के लिए सेंचुरी प्लान कर दिया प्रस्ताव। सीएम शिंदे ने बैठक में लोगों के बीच जाने का सुझाव दिया। बोले, नेताओं को महायुति के तौर पर जनता के बीच जाना चाहिए। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। जितन सैनी हत्याकांड में बिहार पुलिस के एडीजी ने जानकारी दी। का सूद के पैसे का लेन देन से यह पूरा मामला जुड़ा है। हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश तेज। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा। पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। चंडीगढ़ से आ रही थी ट्रेन, 3 यात्रियों की मौत, करीब 26 जख्मी हैं। गोरखपुर रेल खंड के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ रेल हादसा। पटरी से उतरी 8 से ज्यादा बोगी। लोको पायलट का दावा, एक्सीडेंट के पहले सुनी थी धमाके की आवाज। योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद। रेलवे सूत्र के मुताबिक गड़बड़ी की आशंका की भी जांच। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्रेन हादसे पर सरकार को घेरा। कहा, यह ट्रेन हादसा इस बात का उदाहरण है कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार समेत पीएम का किया घेराव। रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा। उधर कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। प्ले कार्ड के साथ वेल में पहुंचे बीजेपी विधायक। वाल्मीकि स्कैम से जुड़ा यह मामला। पुणे जिलाधिकारी के खिलाफ पूजा खेड़कर की शिकायत के विरोध में सरकारी कर्मचारी। शिकायत वापस नहीं लेने पर अनशन पर बैठने की धमकी। असम में मुस्लिम विवाह कानून पर हिमंता सरकार का बड़ा फैसला। सरकार खत्म करेगी मुस्लिम विवाह कानून। आईएएस पूजा खेड़कर की बढ़ती नजर आई मुश्किलें। 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगी पूजा खेड़कर की मां। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ एफआईआर में हत्या की कोशिश करने का आरोप। पूजा खेड़कर के पिता ने अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में दायर की याचिका। तेलंगाना में एक बांध से अचानक पानी छोड़े जाने पर बाढ़ में फंसे करीब 30 लोग। एनडीआरएफ की टीमों ने 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। केरल के वायनाड में भारी बारिश से निचले इलाके जलमग्न हैं। बाढ़ में फंसे परिवार को बचाने के लिए बुलडोजर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। जबकि वायनाड जिले के परनामरम, थलपुझा, पेरिया में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। फंसे लोगों के लिए चलाया जा रहा है राहत और बचाव का कार्य।
केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कन्नूर और वायनाड के लिए रेड अलर्ट जारी है। बारिश के मद्देनजर रखते हुए शासन का फैसला हुआ है, कई जिलों में स्कूल्स में छुट्टी घोषित की गई। अगली खबर तेलंगाना से, जहां तेलंगाना में एक बांध से अचानक पानी छोड़े जाने पर बाढ़ में फंस गए करीब 30 लोग। एनडीआरएफ की टीमों ने 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। केरल के वायनाड में भारी बारिश से निचले इलाके के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ में फंसे परिवार को बचाने के लिए बुलडोजर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसा कि आपको जानकारी दी। वायनाड जिले के पनामारम, थलपुजा, पेरिया में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, कन्नूर, वायनाड के लिए रेड अलर्ट जारी है। बारिश को देखते हुए शासन का फैसला है कि कई जिलों के स्कूल ये बंद रहेंगे आने वाले वक्त तक। ओडिशा में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट की ओर बढ़ने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर इलाके में आंधी और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित है। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी से मलबा और बुलडोज गिरे। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। 5 सड़कें बंद होने से आवाजाही काफी प्रभावित है। भोपाल में मेहरबान हुआ मानसून, जोरदार बारिश से निचले इलाकों में जल भराव हुआ। झील के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में एक बार फिर से गिरा उत्तराखंड का पहला निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज। 65 करोड़ की लागत से बन रहा था 110 मीटर लंबा पुल। हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ देर की बारिश से तालाब में तब्दील हो गई सड़कें, नाव की तरह चलती दिखी गाड़ियां। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड के बाद से मलबा हटाने का काम जारी है। 3 दिनों से हाईवे पर प्रभावित है आवाजाही। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ओमैक्स सोसाइटी और प्राथमिक स्कूल में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। गाजीपुर में बिजली विभाग के 3 आउटसोर्स कंपनियां करोड़ों का चूना लगाकर फरार। बकाया वेतन को लेकर धरने पर कर्मचारी सांसद से लगा रहे गुहार। उधर नई दिल्ली में एक बार फिर से बवाना इंफ्रा ने की पौधारोपण अभियान की शुरुआत। एक दिन में 5000 पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई। डीएसआईआईडीसी के एमडी संजीव मित्तल और बवाना इंफ्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुलकित अग्रवाल ने अभियान की शुरुआत की। पटना के आईजिम्स में मरीजों के लिए 6 बस सेवा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने 6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2025 कुंभ से पहले प्रयागराज मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और अखाड़ा परिषद के साथ एक बैठक की गई। कुंभ के इंतजामों को लेकर चर्चा। उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में सावन के लिए विशेष तैयारियां शुरू। 22 जुलाई को शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना। अखनूर के टांडा में ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर की अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने से मौत। हमीरपुर का रहने वाला निखिल 18 महीने पहले हुआ था भर्ती। इंदौर में 18 लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर अपनाया सनातन। खजराना गणेश मंदिर में पूजा के बाद घर वापसी। झांसी में इंस्पेक्टर की पिटाई से आहत होमगार्ड ने सुसाइड कर लिया। परिजन बोले होमगार्ड अवैध वसूली का करता था विरोध, इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान में मोस्ट वांटेड रोहित गोदारा गैंग के राइट हैंड अमरजीत बिश्नोई को इटली से स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50,000 के इनामी को भारत लाने की तैयारी। कोटा में रेप के एक मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहा है इनामी बदमाश सरदार सोनगरा गिरफ्तार हुआ है। मई 2022 को दर्ज हुआ था अपहरण और रेप का मामला। जबकि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एमबीबीएस छात्रा की नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली और पुल पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया। फरीदाबाद के पलवल में एक परिवार में जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली। छोटे भाई ने सोते समय बड़े भाई को गोली मार दी, हालत नाजुक। पटना के मनेर में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी, एक की मौत। नौबतपुर थाने की घटना। लखीमपुर खीरी में ताजा के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। 13 की हालत नाजुक है। ब्लास्ट का वीडियो वायरल हो रहा है।
कांगड़ा में एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे 3 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। अलार्म बजने के बाद पुलिस को मिला था अलर्ट। मुरादाबाद में पुलिस का खुलासा, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी अपने पति की हत्या की साजिश। नशे का कैप्सूल खिलाने के बाद कराया था मर्डर। जोधपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बिना हेलमेट महिला को हाथ पकड़कर रोका। नशे में थाने पहुंचने के बाद गिरफ्तारी। नागपुर में एक महिला ने अपनी 6 साल की बच्ची को हौद में फेंक दिया। बच्ची की मौत के बाद आरोपी महिला गिरफ्तार हुई। जबकि राजस्थान के नागौर में 2 वकीलों की मोटरसाइकिल आपस में टकराई। पीछे से आ रहे ट्रेलर ने एक शख्स को कुचल दिया। अजमेर में इलाज चल रहा है। आरा में एक्सिस बैंक लूटकांड में शामिल मुख्य लुटेरा सूरज गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने रखा था 50,000 रुपए का इनाम। फरीदकोट में पंजाब एसटीएफ की कार्रवाई। एक पुलिसकर्मी और एक महिला को करीब आधा किलो हेरोइन के साथ मोहाली में पकड़ा गया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कोसी नदी में नाव हादसा हुआ। 8 लोगों में 7 को बचाया गया। एक शख्स लापता है।